हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे तेज मशीन की, और वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर खुद से सोच तो नहीं पाता। वो केवल हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो निर्देश देते हैं, उसी पर काम करता है। फिर भी सबसे तेज मशीन है और बहुत सारे काम एफिशिएंटली करता है। अब कंप्यूटर क्या है, ये बात करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है। फिर जो भी आउटकम में वो आंसर जो होते हैं उस डेटा के, उसे प्रोसेस करके हमें आंसर्स देता है उसे। और उसके बाद में जो आंसर्स आते हैं उसे हम रिजल्ट कहते हैं, और उसके बाद में फ्यूचर के लिए कुछ डेटा स्टोर भी होता है। तो इसे हम आईपीओ साइकिल भी कहते हैं। आईपीओ साइकिल, आईपीओ साइकिल से यहाँ आपका मतलब होता है, जैसे कंप्यूटर ने इनपुट लिया, उसके बाद में उसमें प्रोसेसिंग होती है और फिर आपको आउटपुट मिलता है। और फिर जो भी डेटा होता है फ्यूचर के लिए स्टोर भी होता है। इसके लिए स्पेसिफिक डिवाइसेस होती हैं, अलग अलग कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं जिससे इनपुट दिया जाता है, और प्रोसेसिंग यूनिट होती है। उसके बाद में जिन डिवाइसेस से हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस कही जाती हैं, जैसे मॉनिटर है, स्क्रीन है, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रिंटर। और फिर उसके बाद में मेमोरी होती है, जिससे डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर भी करा जा सकता है, कुछ परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, कुछ टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और जो कंप्यूटर, जो आज हम जो कंप्यूटर देख रहे हैं वो ऐसे नहीं दिखते थे। कंप्यूटर की अपनी एक इतिहास है, अपनी एक हिस्ट्री है। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे विकसित हुई, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, हमें कंप्यूटर के और भी ज्यादा विकसित स्वरूप देखने को मिलते गए। और आज हम जो कंप्यूटर देख रहे हैं वो अभी तक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ जो उत्पाद है वो हम देख रहे हैं। अब सबसे पहला जो कंप्यूटर शुरू होता है वो अबेकस। अबेकस आपने देखा भी होगा। ये काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले उपयोग में लाए गए एक फ्रेम होता है जिसमें स्ट्रिंग्स लगी होती है और उसमें कुछ बीड्स मोती लगे होते हैं, उसे अबेकस कहा जाता है। अबेकस दुनिया का पहला काउंटिंग डिवाइस है, और इसे एंशियंट चाइना में यूज किया जाता था। उसके बाद में दूसरा पैस्कलिन है। पैस्कलिन ये पैस्कल ने बनाया था। पैस्कल एक साइंटिस्ट थे, और ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था। उसके बाद में एनालिटिकल इंजन आया। उसके बाद एनालिटिकल इंजन आया, और ये चार्ल्स बैबेज ने डिजाइन किया। इसीलिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर जो आज हम देख रहे हैं उनकी फाउंडेशन रखी थी, और एनालिटिकल कंप्यूटर उन्होंने बनाया था। उसके बाद में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। उसके बाद आए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था, जो बहुत गर्म होते थे, बड़े होते थे, जैसे ये रूम है इतना बड़ा उसका सेटअप होता था, और स्लो होते थे। उसके बाद में फिर मॉडर्न कंप्यूटर्स आए। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में जैसे अभी हम देख रहे हैं, एआई है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है। तो आज तो हम बहुत मॉडर्न कंप्यूटर्स देख रहे हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, कि कंप्यूटर की ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है जिससे हम उसे यूज करते हैं। सबसे पहली बात आती है स्पीड की। कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है, ह्यूमन इतना फास्ट काम नहीं कर सकता। एक्यूरेसी, कंप्यूटर में एक्यूरेसी होती है,
वो मिस्टेक्स की संभावना बहुत कम होती है। और जैसे इंस्ट्रक्शंस अगर कंप्यूटर को सही दिए जाए, केवल अगर गलती थोड़ी बहुत भी होती है तो वो इंस्ट्रक्शंस में हो सकती है, जो हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं वहां पर गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर की जो कैलकुलेशंस होती है उसमें गलती की संभावना नहीं के बराबर होती है। और जैसे इसको गीगो कहा जाता है। अगर गार्बेज इन बोला जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब अगर आपने निर्देश गलत दिए हैं तो आपको उसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है वो भी आपको गलत ही आएगा, तो उसको गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं। अब दूसरा है स्टोरेज। कंप्यूटर में स्टोरेज की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इतना ह्यूमन ब्रेन याद नहीं रख सकता। बहुत सारे फोटोज, वीडियोस, गेम्स, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है। और स्पेशलिटी उसकी होती है डिलीजेंसी। डिलीजेंसी का मतलब होता है मेहनती होना। मतलब कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके घंटों काम कर सकता है, और 24/7 काम कंप्यूटर कर सकता है। ऑटोमेशन, कंप्यूटर ऑटोमेशन तरीके से काम कर सकता है। एक बार अगर कंप्यूटर को कुछ भी समझा दिया जाए तो वो बिना थके एक साथ अपने आप भी काम कर सकता है। तो ये भी कंप्यूटर की विशेषता होती है कि कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक एक ही काम को और स्वतः भी कर सकता है, उसे ऑटोमेशन कहते हैं। मतलब एक बार आप इंस्ट्रक्शंस दे देंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन में जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए, जैसे रॉ, जैसे 98 में कोई नंबर है, कोई परसेंटेज है, ये सिर्फ डेटा है। और इंफॉर्मेशन अगर वो मीनिंगफुल बन जाए, जैसे मुझे 98 मार्क्स मिले, तो वो फिर इंफॉर्मेशन है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन अलग अलग बातें होती हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। देखिए, कंप्यूटर के दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर के दो मेन भाग बोले जा सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर, देखिए, हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, उसका प्रिंटर है, ये सारे हार्डवेयर कहे जाते हैं। और जो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। जैसे विंडोज है, एंड्रॉयड सिस्टम है, MS वर्ड है, क्रोम है, गेम्स है, ये सारे सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। मतलब अगर कहा जाए कि हार्डवेयर उसकी बॉडी है कंप्यूटर की, और जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शंस है, मीन्स दिमाग का जो दिमाग में जो हमें बोला जाता है, दिमाग में जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो इंस्ट्रक्शंस का सॉफ्टवेयर है। तो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, सिस्टम अधूरा होता है, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही मिलकर कुछ काम कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के मुख्य भाग, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको आईपीओ साइकिल के बारे में कहा था। मतलब कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसमें इनपुट दिया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, उसमें फिर प्रोसेसिंग होती है, और फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट है वो आउटपुट है। तो निर्देश देने के लिए कुछ डिवाइसेस कंप्यूटर में होते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है, और फिर प्रोसेसिंग करने के लिए भी कुछ सिस्टम होता है। और उसके बाद में जो रिजल्ट है जब बाहर निकलता है, रिजल्ट जब आता है इनपुट के बाद, तब उसके लिए भी डिवाइस होती है जिन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर के मुख्य भाग यही होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, ये पार्ट्स हैं या भाग बोले जा सकते हैं कंप्यूटर के। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो जिन डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जिन डिवाइसेस का उपयोग करा जाता है उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, आपका वेव कैम है, ये सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब कीबोर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, कीबोर्ड केवल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए काम नहीं होता, इंस्ट्रक्शंस, जबकि कीबोर्ड से हम कमांड्स देने का भी एक पावरफुल सिस्टम होता है कीबोर्ड में। जैसे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, आपने शॉर्टकट पढ़े होंगे कि कैसे दिया जाता है।
जैसे एक कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए यूज होता है, उसमें कंट्रोल की होती है। अगर इन दोनों की को एक साथ दबाया जाता है, एक साथ प्रेस करते हैं, तो कॉपी हो, कोई भी एक लाइन को एक आपके पास कोई कुछ भी पैराग्राफ है, एक लाइन है, कुछ भी है, कोई टेक्स्ट है, उसे आप कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरी जगह ले जाकर उसको वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल एक्स से उसको कट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप कमांड दे सकते हैं। कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल एस से आप उसको सेव किया जा सकता है, कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कीबोर्ड में कीज को सिलेक्ट करके आप की जा सकते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर की। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सोचता नहीं है, ब्रेन इसे सिर्फ कहा जाता है, पर ये इंसानों के ब्रेन की तरह सोच नहीं सकता, केवल ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि इसके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, ऑलरेडी डेटा होता है, उसके बेस पर ये एग्जीक्यूट कर सकता है अपने इंस्ट्रक्शंस को, जो भी हमने इसे दिए हैं। और अब बात करते हैं सीपीयू के पार्ट्स की। सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सीपीयू के पार्ट्स में आता है एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट, ये सीपीयू के मेन पार्ट्स होते हैं। इसे बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। एएलयू को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन, ये सारे काम कर सकती है। सीयू को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है और ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है। और जो मेमोरी यूनिट होती है, वो डेटा को टेम्परली कुछ समय के लिए स्टोर करती है। अब बात करते हैं कि मेमोरी क्या होती है। जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में, वो दो तरह की होती है। एक एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक टेम्पररी मेमोरी होती है। तो जो मेमोरी होती है, मतलब कोई भी डेटा है, उसको कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज होता है। अब इसमें रैम होती है और रोम आती है। इसको रैंडम बोलते हैं। रोम परमानेंट होती है और रैम है वो टेम्पररी बोली जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रैम है वो टेम्पररी मेमोरी है। और जब हम फोन रीस्टार्ट करते हैं, तो रैम खाली हो जाता है। जो रैम ज्यादा होने का, अगर आपके फोन की रैम ज्यादा है, तो उसका होने का फायदा एक ये होता है कि आप फास्ट मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं, बेटर परफॉर्मेंस होती है। और जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी कही जाती है। रीड ओनली मेमोरी। और जो इस ये परमानेंट मेमोरी होती है, तो ये आपको याद रखना है, ये टेम्परेरी मेमोरी है। और रोम आपकी परमानेंट मेमोरी है। रोम परमानेंट मेमोरी है और रैम टेम्परेरी मेमोरी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर कर सकती है रोम। अब है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। प्राइमरी जो मेमोरी है वो कंप्यूटर के अंदर होती है, लेकिन अगर हमें बाकी जो और भी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना है, तो उसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस को यूज करते हैं, जैसे HDD, SDD स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये।
स्टोरेज डिवाइसेस हम कंप्यूटर के बाहर से यूज करते हैं। एसडीडी पुराने कंप्यूटर्स में यूज करी जाती थी और आज के जो कंप्यूटर्स हैं वहां पर एसडीडी यूज करी जाती है। अब जो एसडीडी है उसका फुल नेम हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। एसडीडी को बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। और एसएसडी सॉलिड होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स की। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? जैसे एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारा व्हाट्सएप है या जो भी एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम को चलाने के लिए जैसे विंडो है, लिनक्स है, एंड्रॉइड फोन आपने देखे होंगे, तो जो पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है कि यूजर के किसी काम के लिए, जो जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, फोटोशॉप है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसको ओएस कहा जाता है। ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस कहा जाता है। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है। यूजर और हार्डवेयर, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और बिना ओएस के क्या होगा? कंप्यूटर ऑन तो होगा लेकिन यूजेबल नहीं होगा। तो और जो पॉपुलर आपने ओएस के नाम सुने होंगे, जैसे एंड्रॉइड है, गूगल, आईओएस में एप्पल है, लिनक्स में ओपन सोर्स है, ये सारे हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की। कंप्यूटर कैसे, किन लैंग्वेज पर काम करता है? आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ एक 0 एंड 1 दो ही डिजिट समझता है, इसे बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो यही इनमें कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट में ऑन और ऑफ से जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऑन और ऑफ से ही सारी सर्किट की समझ होती है, वैसे ही यहाँ पर बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 से ही सारा कंप्यूटर का सिस्टम काम करता है। अब बात करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। जो स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज कंप्यूटर की थी उनको जो मशीन में होती है काफी कठिन थी, जो पुराने समय में यूज करी जा रही थी। और हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो जो बहुत ह्यूमन फ्रेंडली हैं, जैसे पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट, ये सारी हाई लैंग्वेज। जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या है? तो कंप्यूटर की दुनिया में जो नेटवर्क, मतलब एक कंप्यूटर्स का जो विशाल नेटवर्क है वो इंटरनेट की जैसे काम करता है। और जहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस को या फिर जो भी रिजल्ट्स हैं उसे दूसरी जगह से भी मंगा सकते हैं, ऐसे इंटरनेट काम करता है। और दुनिया के सारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहती हैं। इसके लिए कैसे काम करता है ये सिस्टम? जैसे आप दो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं तो उसके लिए भी केबल बिछाई जाती है, वो केबल अंडर सी होती है, समुद्र के नीचे बड़ी बड़ी केबल्स होती हैं। उससे दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जोड़ा जाता है। उसके बाद एक देश में अलग अलग शहरों को जोड़ने के लिए अंडर मतलब लैंड के अंदर जो वायर्स होते हैं वो उन केबल्स को ऑप्टिक केबल्स बोली जाती है, उनके द्वारा कनेक्टिविटी बिठाई जाती है। और फिर टावर्स होते हैं, टावर तक केबल आती है, लैंड अंडर जो लैंड केबल है वो आती है। और उसके बाद फिर ये रिसीवर की तरह, जो हमारा फोन है वो रिसीवर की तरह काम करता है। तो ऐसे इंटरनेट काम करता है, पूरी दुनिया के सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होते हैं। अब इंटरनेट से जब जब जैसे इंटरनेट आया 1970s में, 1969 में पहला इंटरनेट
इंटरनेट आया, 1989 में इंडिया में इंटरनेट आया, एयरनेट, और वहाँ पे आर्पनेट आया था। तो इससे क्या बदला इंटरनेट से? देखिए, एजुकेशन सिस्टम, पूरी इंडस्ट्री एजुकेशन की बदल गई, बैंकिंग सिस्टम बदल गया, शॉपिंग, कम्युनिकेशन, इंटरटेनमेंट, ये सारा कुछ इंटरनेट से बदल गया। अब एक आपने वर्ड सुना होगा, www, ये क्या होता है? ये वर्ल्ड वेव वाइड बोलते हैं इसको, वर्ल्ड वाइड वेव कहा जाता है, जिसे हम ब्राउजर में यूज करते हैं। ब्राउजर क्या होता है? तो इंटरनेट एक्सेस करने का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे ब्राउजर कहते हैं। जैसे क्रोम है, एज है, ये फायरफॉक्स है। आपने एक नाम और सुना होगा, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल से क्या होता है? ईमेल, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब जैसे @gmail.com आपने देखा भी होगा। तो मेल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, यहाँ पर जहाँ पर एक यूजर नेम होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, पर्टिकुलर जगह पे जैसे चिट्ठी पहुंचाई जाती है, वैसे ईमेल काम करता है। यहाँ पर एक और टर्म आता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो जैसे आज के टाइम पे जो हम पूरा डिजिटली हम डिपेंडेंट हो गए हैं, तो हमारी इंफॉर्मेशन की चोरी होने का भी खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। तो जैसे जैसे क्लाउड, क्लाउड क्या है? आपने घर में कोई अलमारी होती है जहाँ पे आप अपने डेटा को रखते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर भी एक अलमारी होती है, एक जगह होती है जहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, उसे क्लाउड कहा जाता है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है, या आपके फोन में कोई इंफॉर्मेशन है, या आप सोशल मीडिया पे कोई डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी की भी आवश्यकता होती है, उसे साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। बीते समय हमने सुना कि कई बार साइबर फ्रॉड्स हुए। आजकल इंफॉर्मेशन भी करेंसी है, और करेंसी भी हम लोग यूपीआई के थ्रू ये कैशलेस करते हैं, तो वहां पर भी करेंसी चोरी होने का खतरा होता है। तो वो सारा कुछ साइबर सिक्योरिटी में आता है, और उसके लिए भी कैसे हैकर सिस्टम काम करते हैं, कैसे हम साइबर सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे ओटीपी शेयर नहीं करना है, और ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और ज्यादा इनक्रिप्टेड हो सकते हैं, जो बहुत ज्यादा सिक्योर हो, जिनको डिक्रिप्ट करना बहुत आसान नहीं हो। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर में सुनने में आती हैं। दूसरा, एआई एआई भी आपने अभी सुना होगा। अभी जो विकास होते होते आज जो हम देख रहे हैं वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और ये कंप्यूटर का फ्यूचर है, जहां पर मशीन इतनी इंटेलिजेंट है कि उसमें सोचने समझने की क्षमता है। हालांकि ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा नहीं, बट बहुत ज्यादा पहले के जो कंप्यूटर्स है उससे कहीं ज्यादा सोचने की क्षमता आजकल के कंप्यूटर्स में है। इसे मशीन लर्निंग, एमएल, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई कहा जाता है। और आजकल हम हर फील्ड में इसका उपयोग देख रहे हैं। जैसे वीडियोस एडिट कर सकता है, कोडिंग कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है, वॉइस क्लोन कर सकता है। इसका बहुत ज्यादा खतरा भी है, इसके बहुत ज्यादा यूजर्स भी हैं, लेकिन हम सबको यूजर्स के लिए इसका उपयोग करना है। अब है फ्यूचर स्किल्स। ऐसा कंप्यूटर के फील्ड में अगर आप हैं और आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, फ्यूचर स्किल्स, जो आपको सीखनी चाहिए? जैसे आपको एआई टूल्स सीखने चाहिए, आपको कोडिंग, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल जो स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, वो आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं? ये भी आपने सुना होगा, कंप्यूटर आप पढ़ते तो कंप्यूटर वायरस सुनते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ऐसे हार्मफुल प्रोग्राम जो जो सिस्टम को करप्ट कर सकते हैं, जो सिस्टम को खराब कर सकते हैं, उन्हें वायरस कहते हैं। और फिर बात करते हैं फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर की। मतलब अभी तक हमने कंप्यूटर की एक हिस्ट्री के बारे में जाना, कि कैसे अबेकस से शुरू होते होते हम ने कितने विकसित कंप्यूटर देखे, और अब किस तरीके के कंप्यूटर्स आने वाले हैं इन फ्यूचर। इन फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाले हैं। ये जो पहले के कंप्यूटर्स थे, ये बाइनरी सिस्टम पे काम कर रहे थे, 0 और 1 समझते थे। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, वो दोनों ही संभावनाओं पे काम करेंगे। मतलब वो 0 और 1 दोनों संभावना एक साथ होंगी। जैसे कोई कॉइन जब उछालते हैं, जमीन पर गिरता है, तब वो हेड एंड टेल होता है, और जब तक वो जमीन पर नहीं गिरता तो दोनों ही संभावनाएं होती हैं। ऐसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स काम करते हैं। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, वो क्वांटम कंप्यूटर्स का क्वांटम फिजिक्स का फिनोमेना लेके आए थे, और अब क्वांटम कंप्यूटर्स पर काम चल रहा है। आई होप कि अगले 2-3 सालों में हम क्वांटम कंप्यूटर्स भी देखेंगे, और फिर क्वांटम एआई क्वांटम कंप्यूटर्स पर काम करेगा, जो कितने भी सिक्योर डेटा को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर पाएगा।
फिर है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में, और ये हो सकता है कि जो सबसे पहला जो माउस था वो लकड़ी का था। उसके बाद में ये धीरे-धीरे विकास होते-होते आज हम जो देख रहे हैं, हम सुपर कंप्यूटर जो हमारे फ़ोन में स्मार्टफ़ोन है वो एज़ अ सुपर कंप्यूटर ही है। पहले जो हार्डवेयर हुआ करता था वो इतना विशाल होता था कि एक कंप्यूटर में आता था। धीरे-धीरे जब विकास हुआ तो कंप्यूटर का हार्डवेयर छोटा होता गया और उसकी जो कार्यक्षमता है, जो उसकी एफिशिएंसी है वो बढ़ती गई। शुरुआत में जो कंप्यूटर बन रहे थे उनका हार्डवेयर बहुत बड़ा था और उनकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। बाद में अब जो कंप्यूटर बन रहे हैं उनका हार्डवेयर छोटा हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई है। पहले के जो कंप्यूटर थे उसमें मेमोरी बहुत कम हुआ करती थी। अब के जो कंप्यूटर्स हैं मेमोरी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वैसे-वैसे हम और भी ज़्यादा विकसित स्वरूप में और भी डेवलप्ड कंप्यूटर्स को देख रहे हैं और फ्यूचर में हम क्वांटम कंप्यूटर्स को देखेंगे, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो क्वांटम कंप्यूटर्स करेंगे। जैसे टाइम मशीन का एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाना, वो क्वांटम कंप्यूटर से पॉसिबल हो सकेगा। वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाना, ये भी क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएँगे तो जाना पॉसिबल हो पाएगा। तो फ्यूचर में हम क्वांटम कंप्यूटर्स अगर आएँगे तो हम ये सब भी देखेंगे। अब बात आती है कि हमें एज अ स्टूडेंट्स ऐसे कौन से फील्ड हैं जो हमें चुनने चाहिए? क्या एआई की वजह से या कंप्यूटर का जो इस तरीके से विकास हुआ है हमें कुछ लॉस हो सकता है क्या? तो जैसे-जैसे जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए क्योंकि अब चूँकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो अब हमें उसको सीखना है और कभी भी कोई टेक्नोलॉजी क्रिएशन का, क्रिएटिविटी का ऑप्शन नहीं होती है। मतलब क्रिएटिविटी सिर्फ ह्यूमन के पास हो सकती है, किसी भी मशीन के पास क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। किसी भी मशीन के पास इंटेलिजेंस ही हो सकती है, इन्फॉर्मेशंस हो सकती है, उसका आईक्यू लेवल नहीं हो सकता। तो वो ह्यूमन ब्रेन के पास ही होता है। तो हमें क्रिएटिविटी की तरफ जाना है। जो आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, और जो रियल आर्ट वर्क होता है, वो कभी कंप्यूटर्स नहीं कर सकते, कभी कोई एआई भी नहीं कर सकता, वो ह्यूमन ही कर सकते हैं। और हमें एआई रिसर्च में जाना चाहिए, जिससे हम ऐसे और भी ज़्यादा डेवलप्ड हम सॉफ्टवेयर स्किल्स बना सकें, सॉफ्टवेयर बना सकें, जो और भी मानवता के लिए उपयोगी साबित हों। अब है कि चाहे भले ही कंप्यूटर कितना भी तेज़ हो, लेकिन उसको डायरेक्शन तो इंसान ही देता है। और आज की चर्चा में बस इतना ही। आई होप कि आपको कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ बेसिक जानकारियाँ मिली होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।